इस समय हिसार के श्यामनगर के अंदर खड़ा हूँ। फिलहाल जो सुबह एक वीडियो डाली थी तो उस जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, फिलहाल दूसरा पक्ष मेरे साथ मौजूद है। अंकित भाई को दिखा दीजिए। सो इनसे भी अगर बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों के बारे में इनका क्या कहना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब क्या कुछ पूरा मामला है, वीडियो में भी देखने में नजर आ पा रहा है कि वीडियो में भी कुछ पथरावबाजी भी हो रही है, गाली गलौच हो रही है, क्या कुछ मामला है। सर मामला कुछ ऐसा है, जो सचिन है, वो सोनू उर्फ सचिन है, उसके साथ मेरे भाई का याराना है थोड़ा सा, काफ़ी पुराने टाइम से, ठीक है जी। और वो क्या करता है, मेरे भाई को रोज़ घर से ले जाता है, क्योंकि मेरे भाई के चोटें लगी हुई हैं, उसके एक्सीडेंट है, तो वो काम वगैरह करता नहीं है, घर पे ही रहता है। तो उसके साथ याराना है, और उसको हमने पहले भी मना किया था कि भाई तू इसको ना लेके जाया कर, जो है तो इसको शराब पिलाता है, फिर ये आप पे भी नहीं रहता, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े। उसके घर भी जाके समझाया था। उसके छोटे वाला भाई है अजय, उसने ये बात मेरे से कही थी कि भाई ऐसा है, आगे से हम अपने भाई को भी समझाएंगे और आपके भाई को भी मना करेंगे। और हमने ये भी कहा था अगर वो आपके घर आता है तो आप उसको कह दिया करो भी तू हमारे घर ना आया कर। उसके बावजूद भी वो 4-5 दिन पहले फिर आना शुरू कर दिया उसने। वो मेरे भाई को फिर लेके जाता था। कल भी वो आया, शाम को 6 बजे तक मेरा भाई घर था, वो उसको लेके गया, ठीक है। उसको कई बार मोहल्ले वालों ने भी मना किया है कि भाई तू इसने ना लेके जाया कर, जब तेरे को मना किया है तो तू इसको क्यों लेगा, मगर वो फिर भी नहीं मानता है। वो उसको ले जाता है, घूमते फिरते हैं, फिर वो शराब पीते हैं, फिर झगड़े होते हैं। कल रात को भी यही वारदात हुई। कुछ कुत्तों की वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई पे आ गई। उन कुत्तों के झगड़ों के चक्कर में पहले मैं अपने भाई को घर लेके आया हूँ कि भाई तू घर चल, ठीक है। उसको घर लेके आया, उसके बाद में उसके घर गए उनको समझाने कि भाई तो आज फिर लेके गया, जिसके कारण ये झगड़ा हुआ। मगर उन्होंने गेट नहीं खोला, हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि पहले झगड़ा वो कर चुके थे और वो घर चले गए। उसका छोटा वाला भाई बोला कि सुबह बात करेंगे। हमने कहा ठीक है अभी सुबह बात कर लेंगे। बात करते करते उनकी जो है अंदर आपसरी में हाथापाई होने लगी, जिसके कारण उनकी मशीन टूटी है हाथापाई में। और उसके बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई को, जिसको दिखाया जा रहा है वीडियो में कि उसने दांत काटे हैं, तो बड़े वाले भाई ने उसकी गर्दन पे दांत काटे हैं, जो वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मेरे भाई को, ये भाई है अलग रहता है आगे, इसके घर छोड़ने गया कि भाई तू यहाँ रह, वहाँ मत आ, वहाँ बात बढ़ जाएगी। तो मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था, तो ये चारों बाप बेटे घर के बाहर खड़े थे। अब उनका घर रास्ते में पड़ता है, तो मैं वहाँ से आया। वो उससे पहले मेरा भाई जा रहा था तो उसको गालियाँ बकी, वो चुपचाप चला गया। हमने कुछ नहीं बोला, मैं झगड़ा करेंगे बात बढ़ेगी। मैं आया, फिर मेरे को गालियाँ बकने लगा। जब मैं पूछने के लिए खड़ा हुआ भाई तू ऐसे गालियाँ क्यों बक रहे हैं, तो उसके पिताजी ने मेरे बाल पकड़े। और फिर जब उसने बाल पकड़े तो उसका बड़ा वाला भाई वो मेरे को मारने के लिए आया। फिर मेरे साथ भी हाथापाई हुई है, जिसके कारण वो हाथापाई बढ़ गई। फिर भाई आए हैं मेरे तीनों चारों, वो भी पहले तो बीच बचाव ही कर रहे थे, फिर जब बात बढ़ गई तो हाथापाई की नौबत ऐसे आ गई। तो फिर मेरा बड़ा वाला भाई जब गया तो उसके छोटा वाला भाई जो अजय है, उसने फिर हाथ में पता नहीं ताला लिया हुआ था, क्योंकि जो लॉक किया हुआ था उन्होंने, ताला वो खोल के आया था, वो ताला था। उसने सर में चोट मारी है भाई के, जिससे 3 से 4 टाके लगे हुए हैं, इस टाइम हॉस्पिटल में है। और आज उनका सुबह CT स्कैन भी हुआ है। जिस भाई के चोट लगी है, CT स्कैन होना है, हॉस्पिटल के अंदर इस समय एडमिट है, उसकी हालत कैसी है फिलहाल? अभी फिलहाल कुछ तो नॉर्मल है, बाकी जो है कल CT स्कैन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है सर, एक बात बताइए, कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लड़ाई दंगे के दौरान कुछ महिला भी सामने निकल कर आई थी, उनके भी बाल पकड़ने की कुछ बात कही जा रही है। इस बात को आप किस प्रकार देख रहे हो? इस बात को ऐसा है जी, जिस भाई को चोट लगी है उनकी वाइफ है ये रही, ठीक है जी। ये बाद में गई थी क्योंकि झगड़ा हो रहा था, तो ऐसा है जी, गर्म से बात। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बाहर निकली तो गई वहाँ, तो ये गई, ये बचा रही थी कि अपने हस्बैंड को मैं साइड में कर लूँ। जिस दौरान उसका भाई सोनू सचिन है जो, उसने इनके बाल पकड़ के इनको खींचा है और इनको 2-3 लातें मारी है। लाते मारी ने, बाल पकड़ के खींची ने, बाल पकड़ के खींचा और फिर इनको 2-3 लातें भी मारी है। जिसके बाद उसके छोटे वाले भाई ने उसके सर पे मारी, तो उसको चोट लगी, उसके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। तो ये भाई के पास ई-रिक्शा है, मेरे भाई के पास, तो मैं उसकी ई-रिक्शा लेके आया हूँ और फिर मैं उसको ई-रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल लेके गया। बात है, ये देखने में नजर आ पा रहा है कि CCTV फुटेज में कुछ पथरावबाजी भी की जा रही है, इस चीज़ को भी किस प्रकार देखा जा रहा है? पथरावबाजी हो रही है, मगर उसमें आपने ये भी देखा होगा, पत्थर उठाया जरूर है मगर मारा नहीं है,
क्योंकि जो भाई था दूसरा उसने वो पत्थर वहीं की वहीं रखवा दिया, किसी को मारा नहीं गया। और जो बात वो कह रहे हैं उनके घर में ऐसा जी, उनके घर के सामने एक खंबा है जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें फुटेज में दिख रहा है इनके घर के अंदर कोई नहीं गया है। और जब झगड़ा हो रहा था तो उसके बड़े उनके पिताजी को और छोटे वाले भाई को, ये मेरा भाई है, ये खुद अंदर करके आया है कि बात झगड़ा बढ़े ना। उसके अलावा भी ये हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब आप भी पड़ोसी हो, आप भी उस समय घटना के दौरान वहीं पर मौजूद थे, क्या कुछ घटनाक्रम देखा? थोड़ा आगे आ जाइए, बीड़ी छोड़ दीजिए जी, क्योंकि बीड़ी कैमरे का अलाउड नहीं है। लड़का गया ना था जी गुस्से में, इसने गेट को खड़खड़ाया और दूसरे बंदे ने पत्थर उठाया, इन्होंने पत्थर नहीं मारा जी गेट का। ठीक है जी। उन्होंने फिर अंदर ही अपनी मारपीट की है भाई, दरवाजा उन्होंने खोला नहीं, अपने भाई को ही किसी ने मारा पिटे, अंदर से आवाज़ आने लग रही थी। फिर हम इधर उधर हो गए जी। उसके बाद में जब ये आया ना, उन्होंने एक ही दम दरवाजे खोले हैं और चारों एक ही दम लिपट गए और ये लड़का उस समय नीचे पड़ा था जी। ऐसा बताया भी जा रहा है कि कोई धक्का मुक्की भी हुई, कोई नाली के आसपास भी गिरा सड़क पर? वहीं थी जी नाली पे, वहीं मारा, नीचे ये लड़का पड़ा था जी, नीचे मेरे को चारों ने घेरा है और चारों ने मेरे को अकेले को मारा है। ये भाई लोग बाद में आए हैं। अब तमाम लोग जितने भी आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ लोगों से कहना चाहते हो जो आप पर आरोप लगाए जा रहे थे? आपने अपनी बात भी रखी है, पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? ऐसा जी, पुलिस प्रशासन से हम एक ही मांग करते हैं कि इस जो भी पूरा कार्यक्रम जो हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसकी अच्छे से जांच हो और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम दर्शक जितने भी समय देख पा रहे हैं, श्यामनगर से दूसरा पक्ष भी सामने निकल कर आ चुका है जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।